हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स, योर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम फिर से लेकर आए हैं क्रैक्सीटा 2020 के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक सीरीज़, जिसमें हम कर रहे थे दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिंदी का सेक्शन, हिंदी एज अ लैंग्वेज फर्स्ट। जिन्होंने हिंदी को भाषा पहले के तौर पर चुना था, उनमें जो क्वेश्चन आए थे आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सामने जो पैराग्राफ है वो है 91 से लेकर 99 क्वेश्चंस के लिए। ये पैराग्राफ इस पैराग्राफ के बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमें आगे सॉल्व करने हैं। तो आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लेकर इसको पहले रीड कर लीजिए और फिर उन क्वेश्चंस को अच्छे से कोशिश करिएगा करने की और समझने की कोशिश करिएगा। सो आप ये है हाफ पैराग्राफ जिसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड दिस इज़ द रिमेनिंग पैराग्राफ। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शुरू करते हैं हमारे 91 क्वेश्चन से। तो हमारा 91 क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर सेकंड, कला प्रवृत्ति पर। तो पैराग्राफ में, हिंदी के जो पैराग्राफ अभी हमने देखा उसमें कला प्रवृत्ति पर ध्यान देने की बात की गई है। 92, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या बोध प्रधान है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 1, तर्क प्रधान है। देखिए, इन क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से तभी दे सकते हैं अगर आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट इज, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर सेकंड, समाज में विभाजन हो रहा है। 94, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है, पतन, ज्ञान, प्रगति, क्रम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 1, पतन। तो किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। 95 इज, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 4, अभिव्यक्ति। देखिए, ये सबसे अलग क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अभिव्यक्ति जो है वो संज्ञा है और ये जो 3 हैं वो क्रिया विशेषण है, तो इसीलिए ये समूह से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, फर्स्ट आज, सेकंड भी, थर्ड इस, फोर्थ में। तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, भी जो है वो निपात है। देखिए, निपात वो शब्द होते हैं जब उनको वाक्य में यूज़ किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य के किसी भाग पर अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा भार देने के लिए, यानी कि जोर देने के लिए। जब हमें किसी बात पर ज़्यादा जोर देना होता है तब हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को कहते हैं निपात शब्द। तो इसमें आज की तालीम पर जो है वो इस आज की तालीम शब्द पर हमें जोर देकर बात करनी थी, तो उसके लिए शब्द यूज़ किया गया भी। तो भी एक निपात हुआ। नेक्स्ट इज, विकसित शब्द में प्रत्यय है सित, इत, त, सत। इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, इत। विकसित में जो प्रत्यय है वो है इत। देखिए, इसमें जो मूल शब्द है वो है विकास, उसके साथ प्रत्यय जुड़ा है इत, इसीलिए ये शब्द बनता है विकसित। तो इसका प्रत्यय है इत। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98 क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, दुखद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को। सो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 3, विज्ञान को। तो ये वो कुछ क्वेश्चन थे जो उस पैराग्राफ पर बेस्ड थे। आगे हमारे सामने ये एक काव्य अंश दिया हुआ है। इस काव्यांश को पढ़कर, समझकर, इस पर 100 से लेकर 105 तक कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो आप इस काव्यांश का स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 100 क्वेश्चन से। हमारे पास सबसे पहले 100 क्वेश्चन है, हिमक्रीट का आशय है ठंडा मुकुट, बर्फ़ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर सेकंड, बर्फ़ का मुकुट। देखिए, हिम वर्ड का मतलब ही होता है बर्फ़, तो बर्फ़ का मुकुट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, नगपति का विग्रह और समास होगा। पहला है रत्नों अर्थात नग का पति, समास तत्पुरुष। सेकंड, नगों अर्थात पर्वतों का पति है जो, समास कर्मधारय। थर्ड, नगों अर्थात पर्वतों का पति, समास तत्पुरुष। फोर्थ, नगों का पति है जो ऐसा, समास बहुब्रीहि।
तो हमें इसमें बताना है कि नगपति का सही विग्रह और समास क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, नगो अर्थात पर्वतों का पति, समास तत्पुरुष। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? फर्स्ट, युग युग अजय निर्बंध मुक्त। सेकंड, मेरे भारत के दिव्य भाल। थर्ड, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। फोर्थ, साकार दिव्य गौरव विराट। सो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। क्वेश्चन इज, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? फर्स्ट, अजय। सेकंड, अखंड। थर्ड, अमर। फोर्थ, दिव्य। सो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, अजय। अजय अर्थात जिसको जीता ना जा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नसीम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ। तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, विसर्ग। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। सो इसका राइट आंसर है नंबर 3, समाधि में लीन है। तो ये वो कुछ क्वेश्चंस थे जो काव्यांश पर बेस्ड थे। अब आगे हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पेडागोजी पर बेस्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आंकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आंकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन, उसकी लेखन क्षमता का आंकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आंकलन। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर सेकंड, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आंकलन किया ही इस उद्देश्य के साथ जाता है कि उनकी भाषा प्रयोग पर यह आंकलन किया जा सके कि वो उनको कितनी भाषा का प्रयोग करना आया है और कितना उन्होंने सीखा है। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा भाषा आंकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुतलेख। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 4, श्रुतलेख। देखिए, श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना अर्थात डिक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आंकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आंकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, पूर्णतः सही है। सो आंकलन प्रक्रिया में सिर्फ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का और बच्चे की क्षमताओं का, दोनों का आंकलन किया जाता है, केवल बच्चे की क्षमताओं का आंकलन नहीं होता। आंकलन में ये भी देखा जाता है कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया में क्या कमियां हैं ताकि उसमें से जो भी कमियां वो सामने आए उसको इम्प्रूव करके शिक्षण विधि को और भी ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर सेकंड, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ, चित्र बनाना। देखिए, वो पहली कक्षा के बारे में बात कर रहा है तो तब जो सही इसमें ऑप्शन होगा वो चित्र बनाना होगा, ड्राइंग। क्योंकि पहली कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो अपनी भाषा को चित्र बनाकर ही प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 3, अक्षरों की पहचान। देखिए, इसका जो आंसर है अक्षरों की पहचान, सीटेट ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर जो है वो थर्ड आंसर है, अक्षरों की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। तो इसका राइट आंसर होगा चॉम्स्की, नंबर सेकंड। भाषा अर्जन क्षमता जो है उसकी बात अपनी थ्योरी में चॉम्स्की करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविज़न। तो प्राथमिक स्तर पर सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो है बाल साहित्य। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है? स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। तो ये बात स्वाभाविक है, सो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट इज, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता व साहित्य, संस्कृति व साहित्य, संस्कृति व चुनौतियों। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सभ्यता व संस्कृति, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में डैश है, सहायक, बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सहायक। ये सब भाषण, विज्ञापन, कार्टून, ये सब बच्चों को भाषा क्षमता के विकास में सहायता करते हैं। सो इसी के लिए इसका ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट, सहायक। नेक्स्ट इज 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 4। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है, अर्थात उसने हर एक शब्द में जो भी शब्द उसने देखिए क्वेश्चन में दिए हुए जो लिखे हैं हर एक में उसमें अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। नेक्स्ट इज विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 2, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4, समझने। अर्थात कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। 120th क्वेश्चन इज किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं शब्दावली, शब्दावली विषय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 3। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। जब तक हम उसकी अवधारणाएं, उसकी शब्दावली नहीं सीख सकते तब तक हम उस विषय को, उस विषय की भाषा को सीख नहीं सकते। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 3। तो ये थी हमारी हिंदी की सीरीज़, जो वो क्वेश्चन हमने किए हैं जो कि दिसंबर 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर में हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज आए हुए थे। तो ये थे 30 क्वेश्चंस ऑफ हिंदी। इसके बाद हम हिंदी के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एज अ सेकेंड लैंग्वेज आए हुए हैं। हिंदी की सीरीज़ खत्म करने के बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर में मैथ्स की सीरीज़ को भी कवर करेंगे। इससे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के सभी जो सेक्शंस है वो कवर हो जाएंगे। इसके साथ हमने इस चैनल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक अलग से MCQ की एक सीरीज़ चलाई हुई है, जिस पर आप जाकर सभी सब्जेक्ट्स की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं वो सीरीज़ तो उसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक जो है वो देख सकते हैं।